नमस्ते और वेलकम टू एआई बुकवर्स, जहां एआई बुक्स नहीं पढ़ता बल्कि उनके बारे में बातचीत करता है। आज हमारे हाथ में है एनसीईआरटी क्लास 11 बायोलॉजी की किताब और उसका पहला ही चैप्टर जीव जगत, द लिविंग वर्ल्ड। तो ये चैप्टर ना एक बहुत बड़े सवाल से शुरू होता है कि भाई जीवन है क्या, और इस धरती पे जो इतनी सारी लाखों करोड़ों तरह की लाइफ फॉर्म्स हैं, उनको साइंटिस्ट लोग समझते कैसे हैं, कैसे उन्हें ऑर्गेनाइज करते हैं। आज इसी पे थोड़ी गहराई से बात करेंगे। समझने की कोशिश रहेगी कि साइंटिफिक नजरिए से जिंदा होने का मतलब क्या है और ये जीवों का वर्गीकरण क्लासिफिकेशन इतना जरूरी क्यों है। चलिए शुरू करते हैं। बिल्कुल। और ये सवाल जीवन क्या है, ये अपने आप में काफी बड़ा है। जैसा चैप्टर में भी बताया है, इसके दो पहलू हैं कह सकते हैं। एक तो है वो टेक्निकल वाला कि सजीव और निर्जीव में फर्क क्या है, मतलब वो कौन सी प्रॉपर्टीज हैं जो सिर्फ लिविंग बीइंग्स में है। और दूसरा थोड़ा फिलॉसफिकल है कि जीवन का पर्पस क्या है, उद्देश्य क्या है। साइंटिस्ट लोग ज्यादातर पहले वाले पे टेक्निकल पहलू पर ही फोकस करते हैं। हाँ, और जब उन गुणों की बात आती है ना, तो चैप्टर में बताया है कि सजीव ग्रो करते हैं, रिप्रोडक्शन करते हैं, उनमें मेटाबॉलिज्म होता है, अपने आसपास के माहौल को लेकर वो सचेत होते हैं, रिस्पॉन्ड करते हैं। हालांकि इनमें से कोई एक अकेला गुण, जैसे सिर्फ ग्रोथ, वो तो नॉन लिविंग में भी दिख सकती है, लेकिन ये सब चीजें मिलकर ही एक जीवित सिस्टम को डिफाइन करती है ना। सही कहा। और ये जो लिविंग वर्ल्ड की इतनी बड़ी डाइवर्सिटी है, इसको समझने में अर्नस्ट मायर जैसे साइंटिस्ट का बहुत बड़ा रोल रहा है। उन्हें 20वीं सदी का डार्विन भी कहते हैं। उन्होंने इस बात पर बहुत जोर दिया था कि ये समझना कि इतनी सारी प्रजातियां कैसे बनी, उनकी उत्पत्ति कैसे हुई, यही एवोल्यूशनरी बायोलॉजी का सेंट्रल क्वेश्चन है। और ये जो बायोडाइवर्सिटी है, अविश्वसनीय है। इतने तरह के प्लांट्स, एनिमल्स, माइक्रोब्स, तो सवाल उठता है कि साइंटिस्ट इन्हें स्टडी कैसे करते हैं। यहीं पर टैक्सोनॉमी आती है, वर्गीकरण विज्ञान। बिल्कुल। टैक्सोनॉमी एक तरह से साइंटिफिक तरीका है इन सबको समझने का। इसके मोटे तौर पे 3 स्टेप्स हैं, जैसा चैप्टर में है। पहले तो जीव की पहचान करना, आइडेंटिफिकेशन, फिर उसका एक स्टैंडर्ड नाम रखना, नॉमेनक्लेचर, और फिर उसको उसकी समानताओं और असमानताओं के बेस पर ग्रुप्स में रखना, यानी क्लासिफिकेशन। नामकरण वाला पार्ट मुझे हमेशा बड़ा फैसिनेटिंग लगता है। सोचिए, अगर एक ही जीव का हर जगह अलग नाम हो, हाँ, तो कितनी मुश्किल हो जाएगी। साइंटिफिक कम्युनिकेशन कैसे होगा? सही बात है। इसी प्रॉब्लम को सॉल्व करने के लिए इंटरनेशनल कोड्स बने हैं। जैसे पौधों के लिए ICBN, इंटरनेशनल कोड फॉर बोटैनिकल नॉमेनक्लेचर, और जंतुओं के लिए ICZN, इंटरनेशनल कोड फॉर जूलॉजिकल नॉमेनक्लेचर। ये कोड्स ये पक्का करते हैं कि हर जाने पहचाने जीव का पूरी दुनिया में एक ही साइंटिफिक नाम हो। और वो नाम देने का तरीका भी तो बड़ा सिस्टमैटिक है। बाइनोमियल नोमेनक्लेचर, द्विनाम पद्धति, कैरोलस लिनियस वाला। हाँ, वही द्विनाम पद्धति। इसमें हर नाम के 2 हिस्से होते हैं। पहला वंश का नाम। बिल्कुल, पहला जेनेरिक नेम यानी वंश, और दूसरा स्पेसिफिक एपिथेट यानी जाति। जैसे आम का उदाहरण ले, मैंगीफेरा इंडिका। अच्छा, हाँ। तो इसमें मैंगीफेरा वंश हो गया, जीनस, और इंडिका हो गई जाति, स्पीशीज। ठीक। और ये नाम लैटिन में होते हैं, इटैलिक्स में लिखे जाते हैं, पूरी दुनिया के साइंटिस्ट्स के लिए कॉमन लैंग्वेज की तरह। ओके, तो ये नाम रखने का सिस्टम हो गया। पर फिर इनको ग्रुप्स में कैसे रखते हैं? वो क्लासिफिकेशन कैसे काम करता है? वो क्लासिफिकेशन असल में एक हायरार्की में होता है। एक के अंदर एक लेवल्स होते हैं। हाँ। सबसे बेसिक लेवल है जाति, स्पीशीज। ये ऐसे जीवों का ग्रुप है जिनमें बहुत ज्यादा सिमिलैरिटीज होती हैं और जो आपस में नेचुरली ब्रीड कर सकते हैं। हाँ। जैसे इंडिका आम की एक जाति है। अच्छा, तो जाति सबसे छोटी यूनिट हुई। बिल्कुल। फिर मिलती जुलती जातियों को एक ग्रुप में रखते हैं, उसे कहते हैं वंश, जीनस। जैसे शेर, पैंथरा लियो, बाघ, पैंथरा टिग्रिस, और तेंदुआ, पैंथरा पार्डस। ये अलग अलग जातियां हैं, लेकिन काफी मिलती जुलती हैं, तो इनको एक ही वंश पैंथरा में रखा है। इसी तरह मिलते जुलते वंश को मिलाकर कुल बनता है, फैमिली। Okay. जैसे पैंथरा वंश
और बिल्ली का वंश फेलिस, ये दोनों फेलिडे फैमिली में आते हैं। समझ गया। तो ये एक तरह से जैसे घर का पता होता है, मकान नंबर, फिर गली, फिर मोहल्ला। हाँ, कुछ कुछ वैसा ही समझ सकते हैं। और ये सिस्टम ऊपर तक जाता है। कई फैमिलीज मिलकर गण बनाती हैं, ऑर्डर। कई ऑर्डर मिलकर वर्ग, क्लास, जैसे मैमेलिया, स्तनधारी। कई क्लास मिलकर संघ, फाइलम या पौधों में डिवीजन बनाते हैं, जैसे कॉर्डेटा, जिनमें रीढ़ की हड्डी होती है। और आखिर में सारे संघ मिलकर जगत, किंगडम बनाते हैं, एनिमल किंगडम, प्लांट किंगडम वगैरह। जैसे जैसे हम इस हायरार्की में ऊपर जाते हैं ना, हाँ। जीवों के बीच जो कॉमन कैरेक्टर्स हैं वो कम होते जाते हैं, ग्रुप बड़े होते जाते हैं। तो कुल मिलाकर ये पूरा प्रोसेस, पहचान, नामकरण, वर्गीकरण, ये हमें इस धरती पर जो इतनी सारी लाइफ है उसे समझने, स्टडी करने और उसकी इंपॉर्टेंस जानने में मदद करता है। चाहे वो एग्रीकल्चर हो, फॉरेस्ट्री हो या अपने ही बायो रिसोर्सेज को जानना और बचाना हो। वाला फिलोसॉफिकल सवाल, जीवन का उद्देश्य, वो शायद और उभर कर आता है ना। साइंस हमें ये तो बताता है कि जीवन क्या है, उसे ऑर्गेनाइज कैसे करें, लेकिन जीवन का मकसद क्या है, ये सवाल तो बना रहता है। तो इस साइंटिफिक व्यवस्था को समझने के बाद क्या उस गहरे सवाल पर सोचने का कोई नया एंगल मिलता है? ये एक सवाल है जो चैप्टर रीडर के लिए छोड़ देता है। अगर ये वीडियो पसंद आई हो तो लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और इससे अपने दोस्तों के साथ शेयर करें। शुक्रिया AI बुकवर्स देखने के लिए। मिलते हैं अगले बुक एडवेंचर में।